हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे माई मदर एट 66। और माई मदर एट 66 की जो राइटर है वो हमारी कमला दास है। कमला दास कौन है? ये डॉटर है किसी की, जो अपनी माँ के बारे में इस पोएम में क्या कर रही हैं, जिक्र कर रही हैं, बता रही हैं माँ के बारे में। और यहाँ पे एक सिंपल सी बात अगर मैं कहूँ तो एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। एजिंग क्या है? नेचुरल प्रोसेस है। जैसे आज हम बड़े होते जा रहे हैं, हमारे माँ बाप और बूढ़े होते जा रहे हैं, तो हम सब लोगों को अपने माँ बाप खोने का क्या होता है? डर होता है। यहाँ पे राइटर कमला दास अपनी माँ को खोने से डर रही हैं। आज क्यों डर रही हैं? क्योंकि माँ की एज क्या हो चुकी है? 66 ईयर्स की हो चुकी है। तो जैसे आज हम सभी डरते हैं माँ बाप को खोने से, ऐसी आज कमला दास क्या कर रही हैं? अपनी माँ के पास अपने घर आई हुई हैं और अपनी माँ को देख रही हैं, क्योंकि काफ़ी एजिड हो चुकी है उनकी माँ, और उसको माँ को खोने से डर रही है। जिसके बिहाफ पर ये क्या लिखी गई है? पोएम लिखी गई है। हम पोएम पढ़ते हैं। जैसे कि क्या दे रखा है? ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। आज वो ड्राइव कर रही हैं कहाँ से? अपने पेरेंट्स के होम से। और कोचिन, कोचिन क्या है? एक प्लेस है, जगह है जहाँ वो जा रही हैं। कब जा रही हैं? लास्ट फ्राइडे को, फ्राइडे मॉर्निंग को क्या कर रही हैं? अपने पेरेंट्स के घर से कोचिन जगह जा रही हैं। कहाँ पर? मॉर्निंग में। आई सो माई मदर बिसाइड मी। और उनकी माँ कहाँ बैठी हुई है? उनकी माँ उनके साथ गाड़ी में बैठी हुई है। कहाँ पर? बिल्कुल बिसाइड। बिसाइड मतलब बिल्कुल बगल में बैठी हुई है। डोज, डोज का मतलब क्या होता है? टू स्लीप लाइटली। एक छोटी सी उबासी लेना, झपकी लेने को क्या बोलते हैं? डोज कर रही है। और वहां बगल में बिसाइड, सिटिंग बिसाइड करके क्या कर रही है? डोजिंग कर रही है। ओपन माउथ, कैसे डोज कर रही है? ओपन, मुंह खोल के क्या ले रही है? उबासी ले रही है। हर फेस एसन लाइक दैट। अब उनका जो चेहरा है आज किसकी तरह हो चुका है? कलरलेस हो चुका है। क्योंकि 66 साल की उम्र में चेहरे पर निखार नहीं रहता। ऐसी आज उनकी माँ का क्या हो चुका है? फेस जो है एसन की तरह। एसन मतलब यहाँ एसन किससे बड़ा है? एस, एस मतलब राख। तो आज उनका चेहरा माँ का कलरलेस हो चुका है। लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। जैसे चेहरा किसका हो जाता है? कॉप्स का। कॉप्स मतलब किसी की डेड बॉडी। कॉप्स का मतलब क्या है यहाँ पे? डेड बॉडी। तो आज उनकी माँ का चेहरा किसकी तरह हो चुका है? एक डेड बॉडी की तरह हो चुका है। आज तो बताया उन्होंने, उनकी जो माँ का है चेहरा है वो किसकी तरह हो चुका है? कॉप्स की तरह हो चुका है। और यहाँ पे लाइक आ रहा है। जिस भी सेंटेंस में एज और लाइक आ जाए, कौन सा पॉजिटिव डिवाइस होगा? सिमिली। कौन सा पॉजिटिव डिवाइस होगा? सिमिली। यहाँ पे बोला है एंड रियलाइज्ड विद पेन। और माँ कहाँ बैठी हुई है? उनके बिल्कुल बिसाइड में बैठी हुई है। और उस पेन को क्या कर रही है? वो रियलाइज कर, को देख रही है कैसे माँ की उम्र क्या करती जा रही है? बढ़ती जा रही है। और उनका फेस किसकी तरह लग रहा है? कॉप्स की तरह लग रहा है। कॉर्प्स मतलब डेड बॉडी। कह रहे सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड। और जितनी बूढ़ी है माँ आज, उतनी बूढ़ी दिख रही है उसे। और यहाँ पे भी एज आ गया, तो कौन सा पोएटिक डिवाइस है? सिमिली। बट सून पुट दैट थॉट अवे। लेकिन उसे ये चीज अब देखी नहीं जा रही। इसी मारे क्या करा उसने? अपनी माँ, अपना ध्यान अपनी माँ की तरफ से क्या करा? थॉट अवे कर लिया। मतलब ध्यान क्या कर लिया? बाहर की तरफ कर लिया। और फिर लुक्ड आउट करने लगे किसकी तरफ? यंग ट्रीज की तरफ। यंग ट्रीज मतलब जो पेड़ हैं वो स्प्रिंटिंग कर रहे हैं। मतलब जब हम गाड़ी ड्राइव करते हैं तो जो साइड में जितने भी पेड़ होते हैं, ऐसा लगता है वो मूव बैकवर्ड जा रहे हैं, पेड़ भाग रहे हैं। तो गाड़ी चलने पर तो उसे भी रियलाइज हो रहा है कि आज ट्रीज क्या कर रहे हैं? स्प्रिंटिंग कर रहे हैं। कह रहा द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। और कुछ बच्चे जब वो गाड़ी ड्राइव कर रही है, क्योंकि उन्होंने थॉट अवे कर लिया, ध्यान बाहर की तरफ कर लिया अपना। और कुछ बच्चे घरों से बाहर निकलते हुए क्या कर रहे हैं? उन्हें दिख रहे हैं। तो स्पिल आउट मतलब जो बाहर निकल रहे हैं। एट देयर होम्स, कहाँ से? घरों से। कहते हैं बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक। अब वो कहाँ पहुंच गई कमला दास? एयरपोर्ट पे पहुंच गई। वहां पर, अब वहां पे सिक्योरिटी चेक वगैरह हो रहा है। तो माँ क्या खड़ी है? अ फ्यू यार्ड्स अवे। माँ कहाँ खड़ी है? कुछ दूरी पर खड़ी हुई है। एंड आई लुक्ड अगेन एट हर। तो कह रही मैंने अपनी माँ की तरफ दोबारा देखा। वैन, आज माँ का चेहरा मुझे काफी वीक दिख रहा है। पास में थी जब भी बैठा देख रही थी, और अब मैं जब माँ मेरे से फ्यू यार्ड्स डिस्टेंस पर है, तो जब मैंने माँ का चेहरा देख रहा है मुझे काफी वैन दिख रहा है। वैन का मतलब होता है बदरंग दिख रहा है मुझे माँ का चेहरा आज। पेल एज अ लेट विंटर मून। यहाँ पे माँ के चेहरे को कंपैरिजन करा है किससे? लेट विंटर मून से। जैसे कि हमें पता है सर्दियों में सबकी जो स्किन होती है वो काफी रफ रफ हो जाती है,
जो सर्दियों में सबकी स्किन होती है वो काफ़ी रफ रफ हो जाती है। तो यहाँ पे कंपैरिजन करा गया है, जो उनकी माँ का चेहरा है वो किसकी तरह हो रहा है, लेट विंटर मून की तरह लगा। एंड फेल्ट दैट ओल्ड एंड फेमिलियर एक्ट, और फेल्ट करनी है, वो महसूस करनी है, ओल्ड फेमिलियर एक ऐसा पुराना दर्द, शायद माँ को पहले भी कुछ हुआ हो तो वो डरती है आज अपनी माँ को क्या करने से, खोने से। तो आज माँ को जब दूर से देखा है तो वो पुराना दर्द जो फेमिलियर थी, जिस पेन से, वो वापस आ गया है। माई चाइल्डहुड फियर, और वो फेमिलियर एक्ट कब, जो चाइल्डहुड फियर, बचपन में माँ को खोने से डरती थी, तो आज वो डर क्या है, वापस आ गया है। आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, बस माँ से कहा, सिक्योरिटी एयरपोर्ट पे पहुंचकर वहां पर माँ से कहा सी यू सून अम्मा, अम्मा हम क्या करेंगे, दोबारा मिलेंगे। अब यहाँ पे देखो सी यू सून अम्मा, कॉन्ट्रास्ट है। क्यों कॉन्ट्रास्ट है यहाँ पर, क्योंकि एक तरफ तो माँ की एज ज्यादा हो रखी है और बोल रही है सी यू सून अम्मा। कह रहे ऑल आई डिड वाज स्माइल स्माइल एंड स्माइल, और उसके बाद जो कमला दास है अपनी माँ की तरफ देख के स्माइल 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 करके वहां से चली। तो यहाँ पे जब भी कोई वर्ड अपना आप में रिपीट हो जाए पूरी की पूरा, तो वहां पे क्या होता है, रिपीटिशन होता है। कौन सा पोएटिक डिवाइस होगा, रिपीटिशन। तो यहाँ पे हमने देखा जिस भी सेंटेंस में एज लाइक आ जाए तो वो सिमिली होगा। कभी भी लिविंग बीइंग का कंपैरिजन नॉन लिविंग से होगा, जैसे यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, तो कौन सा पोएटिक डिवाइस है, पर्सोनिफिकेशन है यहाँ पर। और यहाँ पर कोई भी वर्ड पूरा रिपीट हो जाता है तो वो रिपीटिशन है। कोई भी वर्ड क्या हो जा रहा है, रिपीट हो जा रहा है, तो वो क्या है, रिपीटिशन है। अब हम पोएम को इसे एनालाइज करते हैं, और पेपर में आपके बोर्ड के, प्री बोर्ड के पेपर में क्या पूछा जाता है, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एमसीक्यू क्वेश्चंस में जैसे कि वो पूरी लाइन पूछ लेता है, इस लाइन का मीनिंग क्या है, इस लाइन का मीनिंग क्या है, इस लाइन का मीनिंग क्या है, ये फ्रेजेस होते हैं, और इन फ्रेजेस के क्या पूछ लेता है, वो मीनिंग पूछ लेता है। तो आप क्या करें, एक फेयर नोटबुक बनाएं और फेयर नोटबुक में इसे क्या कर दें, नोट कर दें, और एज इट इज आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। और मैं इस चीज की 100% गारंटी लेता हूं कि आपके पेपर में एक नंबर भी नहीं कटेगा। इस चीज की मैं आपसे पूरी गारंटी ले रहा हूं। अगर ये फ्रेजेस आ जाए, आप इनका मीनिंग एग्जैक्ट ऐसे लिख दो, तो आपको पेपर में पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट फ्रेज पूछा है, डोज ओपन माउथ का मतलब है, यहाँ पर क्या मतलब है कि उनकी मदर जो है हाफ एस्लीप है, मतलब आधी नींद में है, आधी जगी हुई है, हाफ एस्लीप है। विद हर माउथ ओपन शोइंग वीकनेस एंड ओल्ड एज, जो उबासी ले रही है उसकी माँ, उससे शो हो रहा है कि माँ अब वीकनेस है माँ के अंदर, और एज क्या है, ओल्ड एज है, मतलब माँ काफी एजिड हो चुकी है। नेक्स्ट है हमारा हर फैशन एज लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स का मीनिंग पूछेगा पूरा फ्रेज का। कह रहे हर मदर्स फेस लुक्स पेल, इस लाइन का मतलब है उनकी माँ का चेहरे का जो फेस है वो कैसा है, लुक्स पेल है। कह रहे लाइक अ डेड बॉडी, जो किसकी तरह लग रहा है, डेड बॉडी की तरह लग रहा है। नेक्स्ट है हमारा आई लुक्ड अगेन एट हर वैन एंड पेल, इसका मतलब क्या है, पोएट क्या कर रही है, लुक्स कर रही है एट हर, अपनी मदर की तरफ, अगेन दोबारा, और हर मदर अपीयर्स टायर्ड, आज उसकी माँ मुझे अपीयर्स हो रही है, क्या कैसी दिख रही है, टायर्ड लग रही है, वीक लग रही है, सिक लग रही है। नेक्स्ट फ्रेज हमारा यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग का मतलब क्या है, जैसी हमारी गाड़ी क्या कर रही है, मूव फास्ट कर रही है, जो ट्रीज आउटसाइड सीम्स टू बी रनिंग फास्ट, और जो पेड़ हैं वो भी क्या करते हुए नजर आ रहे हैं, रन फास्ट करते हुए दिख रहे हैं वो भी हमें। कह रहे मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स का मतलब क्या है, मैरी चिल्ड्रन का मतलब हो गया हैप्पी चिल्ड्रन, स्पिलिंग आउट का मतलब हो गया वो रन आउट ऑफ कर रहे हैं, जा रहे हैं कहाँ से, अपने घरों से, और क्या कर रहे हैं, अपने घरों से जाके किसके लिए, खेलने के लिए। या आपके पेपर में एज इट इज बिल्कुल आपके पेपर में पूछे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट फ्रेज पूछा है आई सो माई मदर वैन पेल एज अ लेट विंटर मून का मतलब क्या है, इसमें बताया हर मदर लुक्स पेल एंड वीक, आज मदर क्या दिख रही है, पेल दिख रही है, मतलब काफी है, काफी पीला महसूस हो रहा है, वीक महसूस हो रहा है, और किसकी तरह, जैसे क्या होता है लाइक द डिम मून, जैसे मून भी क्या हो जाता है, डिम हो जाता है, मतलब उसकी रोशनी कम महसूस होती है, किसमें, विंटर में। आज माँ का चेहरा क्या कर रहा है, ऐसी दिख रहा है। स्माइल एंड स्माइल का मतलब है द पोएट फोर्सेस हरसेल्फ, लेखक जो कमला दास है वो खुद क्या कर रही हैं,
स्माइल रिपीटेडली कर रही हैं अपनी माँ की तरफ देख के, ताकि हाइड हर फियर, अपने मन में जो फियर है, वरी है, माँ को लेके चिंता है, सोरो जो दुख है अबाउट हर मदर एजिंग, किसको लेके, माँ की क्या होने पर, एजिंग होने पर, माँ की उम्र को बढ़ने पर, एंड पॉसिबली डेथ, और माँ को खोने से। इसी मारे वो क्या कर रही है, स्माइल स्माइल एंड स्माइल। ऑल आई डिड वाज स्माइल स्माइल एंड स्माइल का मतलब है सी ट्राइज टू स्टे पॉजिटिव, और आज क्या रहने की कोशिश कर रही है, माँ को स्टे पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रही है माँ के सामने। बट इनसाइड सी फील्स डीप पेन, लेकिन अंदर ही अंदर काफ़ी डीप पेन को और हेल्पलेसनेस क्या कर रही है, महसूस कर रही है। ये आपके सारे आपके अब फ्रेजेस हो गए। अब इस पोएम में अगर कोई क्वेश्चन एमसीक्यू का बनता है फ्रेजेस से, तो आपका 1 नंबर भी कटने वाला नहीं है। बस आप क्या करें, इसके एक प्रॉपर नोट्स बनाएं, और एग्जाम से पहले या तो ये वीडियो पूरी देख दें, या आप क्या करें, इस वीडियो के प्रॉपर नोट्स बनाएं और नोट्स बना के प्रॉपर क्या कर लें, पढ़ लें।